इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ताकिया कहा जाता है, अल तकिया, अल ताकिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप झूठ बोल सकते हैं अगर आप इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके दिल में सच रहना चाहिए कि आप इस्लाम के प्रति वफादार हैं, लेकिन आप लोगों को झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसे कहा जाता है ताकिया। हमारे देश में जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इसके लिए, एक तो वो सूरा 5 की आयत नंबर 32 है जो पार्शली कोट की जाती है, लेकिन उसके अलावा जो सूरा नंबर 2 है उसकी आयत नंबर 256 है जिसे बार बार यूज़ किया जाता है। उसका जो पहला सेंटेंस है केवल वो सुना देते हैं। अभी पहला वाक्य क्या है? दीन में किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो इससे ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि जिन लोगों को यहाँ हमारे देश में मुसलमान बनाया गया था मध्य युग में, जब अरेबिया से ये जो जाहिल लोग थे वो यहाँ हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो कन्वर्शंस किए वो ज़बरदस्ती नहीं किए, क्योंकि कुरान ही नहीं उसको तो मानता। तो बड़े प्यार से यहाँ के लोग कन्वर्ट हुए थे। इस मतांतरण के लिए तलवार का या बंदूक का या जिजिया का सहारा नहीं लिया गया था। लेकिन अगर हम इसी आयत को जो कुरान में लिखी है इसे पूरा पढ़ लें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से स्पष्ट हो जाती हैं। दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग ज़ाहिर हो चुकी। तो जिस शख्स ने झूठे माबूदों बुतों से इनकार किया और अल्लाह ही पर ईमान लाया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ ली है जो टूट ही नहीं सकती, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। तो पहले जो 6-7 शब्द हैं वो तो बोलते हैं दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन उसके बाद जो इस्लाम का वो सुप्रीमेसिस्ट व्यू है कि हम ठीक हैं बाकी सब गलत हैं, वो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि अल्लाह को छोड़ के जो बाकी के माबूद हैं या जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनसे जो अल्लाह है वो उनको इनकार करता है, और उनको छोड़ के जो मोमिन है उन्होंने मजबूत रस्सी पकड़ी है। और जो अगली आयत है इसकी आयत नंबर 257 वो इसको और स्पष्ट कर देती है। अल्लाह उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके कि उन्हें गुमराही की तारीकियों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, जो हम पहले बात कर चुके हैं कौन लोग हैं, उनके सरपरस्त शैतान हैं कि उनको ईमान की रोशनी से निकाल कर कुफ्र की तारीकियों में डाल देते हैं। यही लोग तो जहन्नुमी हैं और यही उसमें हमेशा रहेंगे। तो यहाँ आपको बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह को छोड़कर आप राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, किसी को भी मानते हैं तो वो सारे शैतान हैं, इसलिए वो शैतानों के उसमें कब्जे में चले गए हैं। और इसीलिए जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, वो इन सारों को जहन्नुम में रखेगा जहाँ वो सदा के लिए रहेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरह से झूठ फरेब करके इस्लाम को या इस्लाम की वास्तविकता को ढकने की कोशिश हमारे देश में की जाती है।